नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त हम फिरोजाबाद में हैं। फिरोजाबाद नाम से जनता आपको पता चल ही गया होगा, चूड़ियों की नगरी है। और जहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस प्रकार से चल रही है, जहां पर एक तरीके से भाजपा और सपा की लड़ाई मानी जा रही है, फिरोजाबाद में उसका एक नया एंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रामदास मानव जी हैं, जो अपने तरीके से बहुत अलग रंग रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपका चुनाव चिन्ह चूड़ी भी है। क्या है मामला, क्यों आपने चुनाव लड़ने को सोचा? फिरोजाबाद के मजदूरों की आवाज बनने के लिए ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जो फिरोजाबाद के मजदूर हैं, इनकी आवाज को जो राजनीतिक दल हैं ये विधानसभा में नहीं उठाते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए फिरोजाबाद के मजदूरों की आवाज बनने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या समस्या है यहाँ के जो फिरोजाबाद के मजदूरों की, जो चूड़ियों का आपका कारोबार है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में फिरोजाबाद ऐसा शहर है जहाँ मजदूर काम करता है फैक्ट्री के अंदर, और चूड़ी के मजदूरों को खाना खाने के लिए 5 मिनट का समय नहीं है, पेशाब करने की सुविधा नहीं है उनके लिए। इसके लिए उनकी आवाज़ बनने के लिए, क्योंकि बीच में ब्रेक का टाइम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, सेफ्टी शूज नहीं है, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो एक भी श्रमिकों को सुविधाएं नहीं है, इसलिए उनकी आवाज़ बनने का मैंने काम किया। जहाँ पर देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव या तो धर्म पर या तो जाति के विशेष पर लड़ा जा रहा है, क्या आपको लगता है आपने जो मुद्दा उठाया है वो फिरोजाबाद में सुना जाएगा? जनता की आवाज़, जनता की समस्याएं रखने वाला व्यक्ति चाहिए। यदि मजदूर या आम किसान या आम नागरिक उनके मुद्दों के लिए यदि कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो धर्म और जात की राजनीति पीछे हट जाती है। मेरे साथ सभी जात, सभी धर्म के लोगों का, जो श्रमिक हैं, उनका पूरा सहयोग मेरे साथ है। लेकिन फिर भी चुनाव जो लड़ना है एक पार्टी का सिंबल होता है कि बहुत लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना जानते हैं, चाहते कि नहीं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। जहां पर आजकल विधायकों की अपनी लोकल जो है राजनीति वो एक तरीके से खत्म हो गई, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की बातचीत चलती है। तो उसमें आप एक कैंडिडेट के तौर पर क्या लगता है आपको वैसा जन समर्थन मिल पाएगा? क्योंकि लोग तो यहाँ भी सोचेंगे मैं तो या तो योगी को चुनूँ या तो फिर मैं अखिलेश को चुनूँ। रामदास मानव फिरोजाबाद का ब्रांड है और रामदास मानव के नाम पर जनता वोट दे रही है। जनता को रामदास मानव पर भरोसा है, क्योंकि इन मजदूरों की खातिर मैंने 50 दिन की जेल यात्रा की है, अपने भाई के प्राणों को त्यागा है, जेल से पैरोल नहीं मिली, 12-13 मुकदमे हैं, जिनमें 2 लूट के मुकदमे हैं, इनमें एक महिला की छेड़खानी करने का आरोप है। इसके अलावा 2 मुकदमा 7 CLA एक्ट के भी हैं, धारा 188 3 UP गुंडा एक्ट के मुकदमे ऊपर लगे हुए हैं। इसके बाद भी यहाँ की आवाम मुझको वोट देना चाहती है, मुझे चुनना चाहती है, तो ये जनता ये बेड़ियाँ तोड़ने के लिए काम कर रही है। यहाँ पर ही सबसे चर्चित एक CA प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ पर 7 लोगों की एक तरीके से मौत हो गई थी, जो CA NRC प्रोटेस्ट है जी। तो उस पर आपका क्या कहना है? आप उस वर्ग को लेकर क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? जन आंदोलन किसी भी लोकल मुद्दे पर लेकर CAA NRC के मामले को लेकर कोई प्रोटेस्ट नहीं था। लोग नमाज करके निकल के आ रहे थे। इस दौरान उपद्रवियों ने उपद्रव किया और वहां पर वो हिंदू मुस्लिम का एक दंगा हो गया। CAA और NRC के प्रकरण पर फिरोजाबाद में कोई दंगा नहीं हुआ, उसका तूल दिया गया। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है, हम फिरोजाबाद की जनता के साथ, क्योंकि जनता के मुद्दे को लोकतंत्र में अगर सड़क पर उसकी आवाज आम नागरिक नहीं उठाएगा तो कब उठाएगा? हिंसा करना गलत बात है, लेकिन किसी को दबाना। फिरोजाबाद एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश में, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, साल में 360 दिन धारा 144 लगी रहती है। परमिशन नहीं मिलेगी, आप आंदोलन नहीं कर पाएंगे। ये लोकतंत्र में जन आंदोलनों को कुचलने का काम है। इस बात के लिए मैं विधानसभा जा रहा हूँ और विधानसभा में पहुँचा तो इन मुद्दों को मिलूंगा। जनता को जिसको मेरा विरोध करना है, यदि मैं जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता हूँ, जनता को हक है कि हर 15 दिन के बीच जब मैं उनसे मिलूंगा तो मेरे सर पर जूता मारें और मुझको नीचे उतार दें। फिर किस तरीके से आपको क्या लगता है, जैसे बहुत जितने चुनावी पार्टियां हैं जब वो कहीं चुनाव लड़ती रहती है तो कैंडिडेट इस तरीके से देखती है कि यहाँ पर इतने हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं, इस जाति के हैं। फिरोजाबाद में क्या लगता है, ये सारे मजदूर हिंदू मुसलमान और जातियों में नहीं बटेंगे, मजदूर बने रहेंगे? फिरोजाबाद में 4.5 लाख मतदाता हैं। 4,36,000 मतदाताओं में 2.5 से 3 लाख के बीच में केवल लेबर है। लेबर अपनी समस्याओं को हल कराना चाहती है, उनका समाधान चाहती है, मजदूर नेता को वोट देगी। अगर धर्म में जाना चाहती है
अपने धर्म के साथ जाएगी, अगर अपनी जाति के साथ जाना चाहती है जाति के साथ जाएगी, और जिसको पार्टी के साथ जाना है वो पार्टी के साथ जाएगा, और जिसको रामदास मानव को अपने मुद्दों के साथ वोट देना है वो मेरे साथ आएगा। ठीक, तो ये थे रामदास मानव जी जो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं फिरोजाबाद में एक अलग राजनीति देखने को मिल रही है। लग रहा है जहाँ जाति और धर्म के आधारित जिस चुनाव पर लड़ रहे हैं, जहाँ पर लोग योगी और अखिलेश को देख रहे हैं, वहाँ पर इस भीड़ जो थोड़ी सी भीड़ नजर आ रही है, लग रहा है यहाँ पर कुछ वोट एक तरीके से इनको भी मिल जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी जब परिणाम आएंगे, क्या रामदास मानव यहाँ से जीतते हैं और एक नई राजनीति फिर से सूबे में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। एक नया एग्जाम्पल खड़ा होता है कि कैंडिडेट अपने भरोसे और अपनी अलग राजनीति के तौर पे जीत पाएगा। एक्सिस 24 के लिए मैं आशुतोष।